दोस्तों, सुमंत का अयोध्या लौटना सुनिए। सुमंत जब अयोध्या लौटे तो क्या होता है सुनिए। सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लखन, सीता कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ पर छोड़कर आए हो? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाह कर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। प्रयास करके समय को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी से कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मम्रवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते ही देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गई। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना ली और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता है राम के बिना अयोध्या सुन्नी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्य जगह चले जाना चाहिए। कोई कहता है राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता है यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चले जाएं। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता है तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता है। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुँचे जहाँ महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वास गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनय विनय करके राम को लौटा लाएं। संभव है राम न आए किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही वे आदित्य महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा, कृपा निधान। राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कुलस न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कोई नहीं टाल सकता। इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में हमसे इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लखन और विशेषतः सीता जो सदा सुखपूर्वक महलों में रही है, कैसे वन में कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है। आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं हो सकता। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में आंसू भर करके वे बोले, कौशल्य,
तुम तो मुझे इस तरह मत बोलो, इस तरह से मत धिक्कारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़ करके वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे वे 5 रात्रि 5 वर्षों के ऐसी प्रतीत हुई है। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी थी और ऐसा अनगरल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस तरह से सुमंत जब आए तो दशरथ जी बहुत ही व्याकुल हो गए। दशरथ जी